आपको कंफर्ट जोन से तब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते। आपको जहाँ पर जाना है वहाँ पर आप चले नहीं जाते, तब तक आपको कंफर्ट जोन का कोई पता नहीं चलेगा कि कंफर्ट जोन मेरे को मार रहा है, कंफर्ट जोन मेरे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। कंफर्ट जोन तब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा खतरनाक है जब आप उस मुकाम पर पहुँच जाओगे, जब आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई कंफर्ट ज़ोन कितना ज़्यादा डेंजरस है। मैं डेंजरस बोलता हूँ कंफर्ट ज़ोन को, मैं इसको कोई सॉफ्ट नहीं बोलूँगा, मैं इसको डेंजरस ही बोलूँगा। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये तुम्हारे पोटेंशियल को मार देता है, तुम्हारा मर्डर कर देता है, तुम्हारे पोटेंशियल का ये मर्डर कर देता है। मेरा तो यही मानना है, कंफर्ट ज़ोन तुम्हारे पोटेंशियल का मर्डर कर देता है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट तरीके से मर्डर कर देता है। वो होता है ना, कुछ ऐसा होता है कि कोई राजे का एक ऐसा कोई होता है सिपाही जो इतना ज़्यादा मीठा होता है, इतना मीठा होता है, उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ करता है, उसकी इतनी ज़्यादा सेवाएँ करता है, लेकिन उसके पीछे से उसका पूरा वो साम्राज्य तबाह कर देता है वो गलत डिसीजंस लेकर। एट द एंड उसको भी वो मार डालता है, या फिर दूसरे राजा के पक्ष में चला जाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे ही होते हैं कंफर्ट जोन। अभी तुम देखो, मैं अभी एक पहाड़ की चोटी पे हूँ, मतलब इतना बड़ा पहाड़ नहीं है, बट फिर भी देखो तुम, मैं पता है कहाँ से आया हूँ तुमको, वो जो दिख रहा है क्या बोलते हो उसको, वहाँ पे जो तुम्हें बंगले बंगले दिख रहे हैं ना, वो बंगले, वहाँ से मैं आया हूँ। ठीक है, वहाँ से इतना चल के मैं ये पूरा पहाड़ चढ़ के आया हूँ। मैं तुमको दिखा दो, ये देखो, ये पूरा पहाड़ है, ये देखो, ये सब पूरा पहाड़ चढ़ के आया हूँ। ठीक है, ये पहाड़, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि एकदम ऐसा रोड टू रोड कि रोड ऐसा एकदम सीधा जा रहा है, ऐसा रोड पूरा ऐसा पूरा पहाड़ को कवर करते जा रहा है, ऐसे जिगजैग पूरा होकर जा रहा है पहाड़। तो उतना मैं चल कर आया हूँ। एंड तुमको पता है 7 बजे मैं उठा हुआ हूँ। मेरा भी मन मुझे बोल रहा था कि भाई नहीं जाना नहीं जाना, रहने देना भाई, क्या जाने का, नहीं जाना नहीं जाना। भी मन मुझे बोल रहा था भाई मत जा, क्या जाने का, लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मुझे भी बहुत बहाने दे रहा था। एंड मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा था कि बस हो गया बस हो गया बस हो गया। और तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, आपका कंफर्ट जोन तब तक खतरनाक है जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे। मतलब तब तक ही आपका खतरनाक है जब तक आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। फॉर एग्जांपल, अभी मेरे दिमाग में चल रहा था, मेरे दिमाग में थॉट चल रहे थे कि भाई नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, कंटिन्यूसली मेरा दिमाग मुझे बोल रहा था नहीं जाना नहीं जाना, बस हो गया बस हो गया बस हो गया। लेकिन मैं उसकी बातें नहीं सुन रहा था। सबसे पहले मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं ना ही मैं उसकी कोई बातें सुन रहा था, ना मैं उसकी कोई बात कर रहा था कि भाई चुप रहे तू चुप रहे, मेरे को जाने दे, मेरे को पहाड़ की चोटी पे जाना है। मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रल था। लोग बोलते कि तुम्हें अपने आप को बहुत ज़्यादा कठोर करना है, बहुत ज़्यादा तुम्हें ना, भले तुम्हें वो चीज़ करने का मन नहीं करे, फिर भी तुम्हें वो चीज़ करनी है। अपने दिमाग को तुम्हें बोलना है कि भाई मैं तो करके रहूँगा। बट मेरा ये मानना है कि अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोल रहा है ना कि भाई नहीं जाना भाई, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, कंफर्ट जोन में आपका दिमाग है ना, तो एक सिंपल सा तरीका है, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, काम रहो, शांत रहो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, शांत रहो, काम रहो। ये देखो, काम हो रहते हो ना तो क्या होता है पता है तुमको, कि इसलिए तुम एक एग्जांपल से समझाता हो। नहीं, ऐसा कोई बच्चा होता है जो बहुत ज़्यादा, माँ बाप के एक एग्जांपल लेते हैं, माँ बाप का एक बच्चा है, एक बच्चा होता है और बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है किसी खिलौने के लिए, लेकिन उसके माँ बाप उसको बोल रहे हैं कि भाई नहीं, मैं नहीं लेके दूंगा, मैं नहीं लेके दूंगा, तो और ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, पागलों की तरह हरकतें करता है, नीचे से पागलों की तरह रोल कर रहा है, क्या कर रहा है। बट जब उसके माँ बाप उसके ऊपर ध्यान देना ही छोड़ देते हैं कि भाई जा तू रोते रहे, हम तेरे को लेकर ही नहीं देंगे, वो अपने काम में मगन हो जाते हैं, फिर ऑटोमेटिकली ना एक पॉइंट पे जाके अपना बच्चा शांत हो जाता है कि उसको पता है कि भाई यार ये लोग मेरे को लेकर देने वाले हैं नहीं। उसको खुद ब खुद पता चल गया है, तुम उसके ऊपर कोई रिएक्ट कर नहीं रहे उस सिचुएशन पे, तो ऑटोमेटिकली वो शांत बैठ जाएगा एक जगह पे। फिर तुम उसको बाद में लेकर दो तो फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही कहता, तुम्हारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार बोल रहा है कि नहीं भाई नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, तुम उसको बोलो मत। तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा जटिल है, वो तुम उसको नहीं बोलोगे ना जो काम करने के लिए, वो पहले काम करेगा। तुम बोलोगे कि बंदर के बारे में नहीं सोचना, तो बंदर के बारे में ही सोचेगा। तुम बोलोगे कि मुझे यहाँ पे जाना है, पहाड़ की चोटी पे जाना है, वो बोलेगा नहीं जाना मुझे पहाड़ की चोटी पे। तुम बोलोगे पहाड़ की चोटी पे जाना है, वो नहीं जाएगा पहाड़ की चोटी पे। तुम दिमाग बड़ा ना चालू चीज़ होती है, बड़ा ना मैनिपुलेटिव टाइप होता है। तो अगर तुम्हें इसको करना है ना तो उसकी सुनो मत, बस एक्शन ले लो, बस निकल जाओ। मेरा दिमाग भी मुझे ना घर से बोल रहा था कि नहीं जाना, बहुत हो गया बहुत हो गया, एक काम कर टेरेस पे वॉक कर ले। मेरा दिमाग मुझे बार बार बोल रहा था कि टेरेस पे वॉक कर ले, टेरेस पे वॉक कर ले, लेकिन मैं उसके दिमाग की सुन ही नहीं रहा था बिल्कुल। मैं देखो, मेरे को भी लोग देख के जा रहे हैं, मैं उसकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, कतई 0% में उसकी सुन रहा था। मैं ना स्टार्टिंग में रिएक्ट कर रहा था कि नहीं भाई जाना तो पड़ेगा जाना तो पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने एक्शन लिया, जैसे जैसे मैं चलना शुरू हो गया, तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग से वो सारी चीज़ें फ्लश आउट हो गई। मेरा दिमाग मुझे बार बार बोल रहा था कि भाई जाना नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन मैं उसके ऊपर रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, मैं दूसरे सब ख्याल सोच रहा था। इसकी वजह से
मैं इस पहाड़ की चोटी पे आ पाया। और अब जाके मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे कंफर्ट ज़ोन की ना सुनने का मेरा ये फ़ायदा हुआ कि मुझे इतना प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है। और ये इतना प्यारा सनराइज़ हो रहा है ना, तुमको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो, इतना ज़्यादा प्यारा सनराइज़ हो रहा है ना भाई, तुम्हें क्या बोलूँ मैं। अभी 9 पौने 9 कुछ बज रहे सुबह के। इतना प्यारा है भाई, तुमको मैं वीडियो में नहीं बता सकता, इतना ज़्यादा प्यारा व्यू है भाई, कसम से कह रहा हूँ। ऐसा लग रहा है बस इधर ही बैठ जाओ, इधर ही बैठा रहो, ऐसा मन कर रहा है मेरा। तो ये तुमको मैं कहना चाह रहा हूँ, आप कंफर्ट जोन तब तक आपको हार्म करेगा जब तक आप उस चीज़ पे पहुँच नहीं जाओ। जिस दिन आप उस चीज़ पे पहुँच जाओगे, जिस दिन आप वो गोल अकॉम्प्लिश कर लोगे, तब आपको पता चलेगा इस कंफर्ट जोन कितना ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए भी मैंने तुमको एक रास्ता, बाहर नहीं मतलब उसको इग्नोर करने के लिए, क्योंकि उसको इग्नोर ही करा जा सकता है, उससे बाहर नहीं निकला जा सकता। आप भले कितने भी ज़्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी कोई बड़े से बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी ज़्यादा हार्ड व्यक्ति क्यों ना हो, आपका दिमाग आपको कंफर्ट जोन में डालेगा, क्योंकि भाई वो दिमाग का इनबिल्ड मैकेनिज्म है। तुम उसको कितना भी माइंडसेट दो, कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देखो, एक पॉइंट पे जाके तुम्हारा दिमाग ना फिर से कंफर्ट जोन में आने की कोशिश करेगा। तुम्हें बार बार तुम्हारा दिमाग बोले बस हो गया, बस हो गया, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर ही सिस्टम ही इनबिल्ड हुआ है, समझे। ये कंफर्ट जोन का सिस्टम ही तुम्हारे दिमाग में इनबिल्ड है, तुम उसको निकाल नहीं सकते। ठीक है। ये कोई कंप्यूटर का बिगड़ा हुआ पार्ट नहीं है कि तुमने दिमाग का एक छोटा सा पार्ट ना निकाल दिया और तुम अभी पूरे कंफर्ट जोन से बाहर हो, बिल्कुल भी नहीं। लोग बोलते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, बाहर निकलो, बट मेरा मानना है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकला ही नहीं जा सकता। उसको इग्नोर किया जा सकता है, उससे टैकल करा जा सकता है, मतलब कि उसको इग्नोर करा जा सकता है। अपना काम निकलवाना अपने को आना चाहिए। कंफर्ट जोन से तुम कभी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो चीज़ इनबिल्ड होती है हमारे अंदर। हम उसको कभी ज़िंदगी में निकाल नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंप्यूटर खो गया, ग्राफिक्स सारे सब निकाल सकते हैं, बट बैटरी अपन नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं बैटरी, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चेंजेबल होते हैं, बट कोई ना कोई ऐसा पीसी में ऐसा कोई ना कोई तो पार्ट होगा ना जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर वो ख़राब होगा तो पूरा पीसी अपने को नया लेना पड़ता है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम होता है अपने दिमाग में कि उसको निकाला नहीं जा सकता। ठीक है। उसको निकाला नहीं जा सकता, उसको टैकल करा जा सकता है, उसको इग्नोर किया जा सकता है, पर उसको निकाला कभी ज़िंदगी में नहीं जा सकता। और बड़े बड़े लोग यही कहते हैं कि भाई तुम्हें तुम्हारा कंफर्ट जोन बोल रहा है नहीं करना है, तुम्हें वो चीज़ पहले करनी है। ठीक है। तुम उसको निकाल नहीं सकते। जैसे इंटरनेट पे बोला गया कि कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकले, 4 स्टेप्स में तुम तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो, निकल जाओगे और कभी ज़िंदगी में कंफर्ट जोन में नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बड़े से बड़े कितने मेरे बड़े बड़े लोगों को देखा है जो कि इतना सक्सेस पा लिया उन लोगों ने, स्टिल वो लोग अपने कंफर्ट जोन से लड़ते रहते हैं आज भी। चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा बिलियनर ही क्यों ना हो, वो भी अपने कंफर्ट जोन से लड़ता है, ज़िंदगी भर लड़ता रहता है। वो कभी निकलेगा ही नहीं दिमाग से, बस उसको टैकल करना तुमको आना चाहिए। अभी मैंने तुमको अपना खुद का एग्जांपल दिया, तुम्हें टैकल करना आना चाहिए। ठीक है। कंफर्ट जोन से तुम्हें टैकल करना आना चाहिए। अगर तुम जिस दिन ये चीज़ से टैकल करना सीख गए ना, तुम मान लो कि तुम ना, अब तुम तुम्हारे कंफर्ट जोन के गुलाम नहीं रहे, तुमने अपने कंफर्ट जोन को गुलाम बना दिया है, समझ रहे हो। अब जैसे तुम किसी बच्चे को अगर कुछ बोलते नहीं हो, डांटते नहीं हो, तो कैसे सर पे चढ़ जाता है, तुम्हारा बाप बन जाता है। लेकिन जब तुम उसको इग्नोर करते हो, जब तुम उसको अब कंट्रोल करते हो ना, तो कैसा तुम्हारी बात सुनता है, सारी चीज़ें सुनता है, तुम्हारा बाप नहीं बनता, तुम उसके बाप हो। ठीक है। वो नहीं तुम्हारा बाप। तो यही कुछ ऐसा होता है तुम्हारा दिमाग में, इजी एकदम।